नमस्कार बच्चों, पुनः आपका इस सुनहरी बेला में स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में संधि पढ़ा था। संधि संधि मतलब क्या था? दो वर्णों का मेल। उदाहरण के तौर पर हिम धन आलय। हिम धन आलय में पहले पद का अंतिम स्वर मतलब अंतिम ध्वनि हिम। हिम में अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? अ। दूसरे पद का प्रथम स्वर मतलब प्रथम ध्वनि क्या है? आ। तो अधन आ क्या बन गया था? आ। तो हिम धन आलय हिमालय। इस प्रकार से हमने संधि पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने देखा था स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार है बच्चों। कितने हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। हमने पिछली कक्षा में दीर्घ संधि पढ़ी थी। दीर्घ संधि मतलब समान स्वर के साथ यदि समान स्वर आते हैं, समान स्वर के साथ, समान स्वर मतलब अ आ के साथ अ आ, ई के साथ ई, उ के साथ उ आता है तो आ ई उ हो जाता है। जैसे नदीश, नदी धन ईश, नदी धन ईश। नदी में प्रथम ध्वनि दीर्घ ई धन, दूसरे पद की प्रथम ध्वनि ई। नदी धन ई मतलब नदीश होता है। इस प्रकार से हमने दीर्घ संधि पढ़ा था। जैसे लघुर्मी, लघु धन उर्मी। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? छोटा ऊ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मतलब दीर्घ ऊ बना तो ये शब्द बना लघुर्मी। तो ये होती है दीर्घ संधि। मतलब ह्रस्व स्वर के साथ दीर्घ स्वर आए या दीर्घ के साथ दीर्घ आए तो भी वह दीर्घ ही होता है, उसे कहते हैं दीर्घ संधि। अब हम पढ़ने जा रहे बच्चों गुण संधि। गुण संधि, इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अ आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। मतलब गुण संधि में यदि अ आ के साथ ई या उ या फिर री हो तो अ आ से ए हो जाता है, उ से ओ हो जाता है और री आए तो अर हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं अ धन ई बराबर ए, गज धन इंद्र। गज में अंतिम ध्वनि अ और दूसरे पद की प्रथम ध्वनि ई तो बन गया ए। तो शब्द क्या बना? गज धन इंद्र, गजेंद्र। उसी प्रकार से वीर धन इंद्र, वीरेंद्र। अधन ई बराबर ए, सूर धन ईश, सुरेश। दिन धन ईश, दिनेश। आधन ई रमाधन इंद्र, रमेंद्र। महाधन इंद्र, महेंद्र। अधन ई बराबर ए,
लंका धन ईश लंकेश। ये देखिए बीच में आपको लंकेश, लंका आ धन ई क्या बन गया ए, तो शब्द बना लंकेश। रमा धन ईश रमेश। अधन उ बराबर ओ, पर धन उपकार परोपकार। चंद्र धन उदय चंद्रोदय। अधन उ ओ, सागर धन उर्मी सागोर्मी। जल धन उर्मी जलोर्मी। आधन उ ओ, महाधन उत्सव महोत्सव। महाधन उदय महोदय। अधन रि अर, देवधन ऋषि देवर्षि। पहले पद का अंतिम स्वर अ, द्वितीय पद का प्रथम स्वर रि, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं, मिलकर अर बन गया तो शब्द क्या हुआ देवर्षि। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। तो बच्चों इस प्रकार से गुण संधि में हमने देखा अ आ के साथ ई आता है तो ये हो जाता है, उ आता है तो वो हो जाता है, और ऋषि वाला री आता है तो अर हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इस संधि में अ अथवा आ का मेल, यानी अ अथवा आ के साथ ए ऐ से होने पर ऐ हो जाता है। ऐ जिसकी दो मात्राएं लगती है। अ अथवा आ का मेल ओ या औ से होने पर औ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखो, पहले हमने देखा कि वृद्धि संधि में अ अथवा आ के साथ केवल ए ऐ होता है और ओ औ, और ए ऐ से ऐ बनता है, वो औ से औ बन जाता है। तो अ धन ए ऐ, यानी एक धन एक, पहले पद का अंतिम स्वर अ, दूसरे पद का प्रथम स्वर ए, क्या बन गया एक एक। यहाँ बीच के शब्द को देखिए, दो मात्राएं लगी हैं, एक एक। अधन ऐ, मत धन ऐक्य मतैक्य। आधन ऐ, सदा धन एव सदैव। आधन ऐ, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। आधन ओ औ, महाधन ओज महोज। अधन औ, परम धन औदार्य परमोदार्य। आधन औ, महाधन औषध महौषध। लोक धन ऐशन लोकेशन। परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य। तथा धन एव तथैव। राजा धन ऐश्वर्य राजेश्वर्य। महाधन ओजस्वी महोजस्वी। वीर धन औदार्य वीरोदार्य। महाधन औदर्य महोदर्य। बच्चों यहाँ पे गुण संधि और वृद्धि संधि में यह अंतर है, गुण संधि में केवल एक मात्रा लगती है और वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा मतलब दो मात्राएं लगती है। जैसे वृद्धि संधि में होता है एक धन एक एक एक, उसी प्रकार से गुण संधि में होता है गण धन ईश गणेश। यानी गुण संधि में है अ आ के बाद ई आए तो ए, उ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। और वृद्धि संधि में क्या आता है, अ आ के बाद ए ऐ का ऐ होता है और ओ औ का औ हो जाता है। यहाँ देखिए बच्चों यण संधि। यण संधि, इस संधि में ई का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर यह हो जाता है। किसी विजातीय स्वर मतलब कोई भी स्वर आए तो, अन्य कोई भी स्वर आए तो
यह हो जाता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है। जैसे हमने देखा है कि गुण संधि में ई आए तो ये हो जाता है, ऐसे नहीं। तो यण संधि में ई के बाद किसी भी स्वर का मेल हो जाता है तो यह हो जाता है। उ का मेल किसी और स्वर से होता है तो वह हो जाता है। और री का मेल भी किसी भी स्वर से हो जाए तो र हो जाता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर किसी भी विजातीय स्वर को बोला है। इसीलिए ई का मेल किसके साथ होता है? किसी भी विजातीय स्वर से हो तो यह हो जाता है। उ का मेल उसी तरह किसी भी अन्य स्वर से हो तो वह हो जाता है। री का मेल किसी विजातीय स्वर से होने पर र हो जाता है। जैसे ई धन अ, य, यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन अंत, अत्यंत। मतलब प्रथम पद का अंतिम स्वर ई, द्वितीय पद का प्रथम स्वर अम, अत्यंत। ई धन आ, या, इति धन आदि, इत्यादि। अति धन आनंद, अत्यानंद। ई धन उ, यू, नी का स्वर क्या है? ई। धन ऊन, यानी ई धन उ क्या हो गया है? यू, मतलब न्यून। प्रतिधन उस, प्रत्युष, दोनों सही हैं। ई धन ए, प्रतिधन एक, प्रत्येक। अधिधन यता, अध्यता। ई धन अम, यम, प्रतिधन अंग, प्रत्यंग। जो स्वर होगा वही स्वर शब्द में लगेगा। प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा। ई धन आ, या, देवी धन आगम, देव्यागम। सखी धन आगम, सख्यागमन। ऊ धन आ, वा, सुधन आगत, स्वागत। यानी ऊ धन आ वा होता है और सुधन आगत है, इसलिए वह क्या हो गया? स्वागत। मधुधन आलय, मधवालय। ऊधन ए, वे, अनुधन एशन, अन्वेषण। अनुधन येषक, अन्वेषक। ऊधन आ, वा, वधूधन आगमन, वधवागमन। भूधन आदि, भादि। ऊधन अम, वम, तनुधन अंगी, तन्वंगी। रीधन अधन आ, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। या मातृधन आनंद, मात्रानंद। कोई स्वर र, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। अयादि संधि। ए धन ऐ, ओ और औ का मेल किसी अन्य स्वर, विजातीय स्वर मतलब किसी अन्य स्वर से होने पर क्रमशः ऐ, आय, औ एवं आ हो जाता है। जैसे ये धन अ, ऐ। देखिए अयादि स्वर में क्या होता है? ए ऐ के साथ कोई और अन्य स्वर आता है तो ऐ हो जाता है। ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आय हो जाता है और औ आ हो जाता है। ए धन अ, ऐ, ने धन अन, नयन। ए धन अ, आय, गए धन अन, गायन। ओ धन अ, औ, भो धन अन, भवन। ओ धन अ, आव, पौ धन अक, पावक। ओ धन ई, ओ धन अन, आव, पौ धन अक, पावक। ओ धन ई, अभि, भो धन ईश्य, भविष्य। ओ धन ई, आवि, नव धन इक, नाविक।
शे धन अन शयन, गय धन अक गायक, हो धन अन हवन, पौ धन अन पवन, पो धन इत्र पवित्र, भौ धन इत भावित। तो बच्चों, अयादी संधि में ए ऐ के बाद और ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो ऐ, आय, औ एवं आ हो जाता है। जैसे ए की मात्रा है तो ने धन अन नयन, ऐ की मात्रा है तो गय धन अन गायन, आ की मात्रा लगती है। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि मतलब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर के आने से, किसी व्यंजन या स्वर के आने से शब्द में जो परिवर्तन चेंजेस आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते हैं। किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और उसमें जो परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन धन स्वर, व्यंजन धन व्यंजन, स्वर धन व्यंजन। देखो यहाँ पे व्यंजन धन स्वर क्यों बोला है? जैसे उदाहरण के देखो जगत धन ईश, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन। और दूसरे पद का प्रथम स्वर क्या है? स्वर। प्रथम ध्वनि क्या है? स्वर। तो त धन ई क्या बन गया है? जगदीश। उसी प्रकार से राम धन अयन, रामायण। अब व्यंजन के साथ व्यंजन क्यों बोला है? उत धन चारण, उच्चारण। क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण त है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण च है, यानी ये त और च व्यंजन है, इसीलिए उच्चारण बना। त धन च क्या बना? च, उच्चारण। सम धन बंध, संबंध। स्वर धन व्यंजन, स्व। क्या है? इसमें अ ध्वनि आ रही है और व्यंजन छ है, तो ये क्या बन गया है? स्वच्छंद। परि धन मान, परिमाण। क्या है? परिमाण। इस प्रकार से स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन आए तो वह व्यंजन ही बनता है और इसीलिए उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब दो चिन्ह होते हैं, अतः, प्रातः जब हम लिखते हैं और साइड में दो चिन्ह लिखते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। अम, अह, है ना? विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन यानी चेंजेस आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः धन्ते, विसर्ग के साथ क्या आया है? स्वर। क्या बन गया है? नमस्ते। दुह धन साहस, व्यंजन, दुस्साहस। निह धन पाप, निष्पाप। दुह धन उपयोग, दुरुपयोग। मनः धन रथ, मनोरथ। तपः धन वन, तपोवन। निह धन धन, निर्धन। दुह धन बल, दुर्बल। निह धन कपट, निष्कपट। मनः धन रंजन, मनोरंजन। निह धन आकार, निराकार। यश धन गान, यशोगान। तो इस प्रकार से बच्चों विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वह जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ बताए। लोकेशना, लोकेशना मतलब सम्मान आदि की कामना। महेश्वर्य, धन वैभव। ऐश्वर्य, प्रत्यंग, प्रत्येक अंग में। प्रत्युष, प्रातः काल। परमोदार्य, बहुत अधिक उदारता वाला, दिल वाला। तनवंगी, दुबली पतली स्त्री। पित्रानुमति, पिता से अनुमति। मतैक्य, एक ही राय का होना। राजेश्वर्य, राजा जैसी शक्ति, धन। प्रत्यंचा,
धनुष की डोरी। महोज परम तेजस्वी तेज वाला। महोषध अचूक दवा श्रेष्ठ औषधि। मात्रानंद माँ का सुख। जलोर्मी पानी की लहरें। धन्यवाद बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।